Hello everyone. Uh, so right now what we are trying to do is this is my first video that I'm putting it on YouTube on 1st of June 2026 and the reason behind it is very simple. सबसे पहला रीज़न तो जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि राइट नाउ देयर आर मल्टीपल एग्जामिनेशन दैट आर लाइंड अप। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो अभी आपके पास बीपीएससी का एग्ज़ाम है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सेकंड जो आपका एग्ज़ाम पढ़ने वाला है वो है आपका लोअर पीसीएस का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एग्ज़ाम तो आपको पड़ेगा इलाहाबाद का आर का। दिस इज़ वेरी गुड पोस्ट वैसे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीपीसीएस, ये भी है। एक आपका यूपीएसआई का भी पेपर होने वाला है, ठीक है। तो इस वक्त पे आपको क्या देखने को मिल रहा होगा कि ढेर सारे जितने भी आपके यूट्यूब पे टीचर्स हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो लगातार बैचेस पे बैचेस लॉन्च करे जा रही हैं, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। सबकी तैयारी इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग हो सकती है, बट इस तरीके से आप यू कैन नॉट इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इनटू इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू नीड टू स्टॉप एंड यू टू एक्ट बाय योर ब्रेन ओनली। इनके चक्कर में पढ़ने से आप बस अपना टाइम वेस्ट करते हुए चले जाएंगे। मल्टीपल बैचेस आर देयर एंड योर माइंड इज ऑलरेडी लाइक लिटरली पूरा फॉगी फॉगी आपका दिमाग हो चुका होगा कि एक्चुअल में करें क्या। तो जो मैंने सोचा हुआ है, वैसे मैं ये चीज़ें करना नहीं चाहता था, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि जब इस चीज़ का इम्पैक्ट आप अपने नियर में नेबर्स को देख लो या फिर आप अपने ही घर के लोगों को देख लो, वो इस चक्कर में पड़ चुके होते हैं कि ये कोचिंग कर लूँगा वो कोचिंग कर लूँगा, तब इट स्टार्ट अफेक्टिंग मी ऑल्सो। रीज़न ये है कि मैंने प्रिपरेशन करी हुई है, तो उससे मुझे समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ कंटेंट अच्छा है क्या बुरा है, और मैं बस नहीं चाहता था कि ये चीज़ और लोगों के संग हो। तो दैट इज़ वाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट ए स्मॉल सोल्यूशन फॉर दिस। अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो एक सोल्यूशन के तौर पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट माई इंटेंशंस आर वेरी प्योर ऑन दिस, कि एक तरीके का सोल्यूशंस निकल के आ जाए कि आपकी जो ये प्रिपरेशन के चक्कर में यू इन्वेस्ट लॉट ऑफ योर मनी इमोशंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक डेडिकेटेड ट्रैक नहीं रहता है आपका। और एक जब आप यूट्यूब खोलते हो तो इतने लोग इतना बॉम्बार्डमेंट करने लगते हैं इन्फॉर्मेशन का, दैट इट क्रिएट अ वेरी सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है। उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे प्रॉब्लम आ जाती है, आप पैनिक अटैक में चले जाते हो, आपको एनजाइटी बढ़ जाती है। तो वो चीज़ें जब मैं अपने घर के लोगों को देखता हुआ देख रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनके ऊपर जो इफेक्ट है दैट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी टू इवन हैंडल दैट थिंग। और मैं उन्हें क्या समझाऊँ, उनका सिंपल से है कि आई डोंट हैव अ जॉब फॉर दैट। तो वो चीज़ है। तो एक सोल्यूशन मेरी तरफ से है, बिकॉज आई हैव पुट इन माई एफर्ट इन टू प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड मेंस वगैरह लिखना हो रहता है। तो प्री की मुझे अच्छी खासी समझ है। आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड माई एनडी एग्जामिनेशन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग इन आफ्टर माई 12th, in my first attempt only. I cleared my CDS examination also, but due to some reason I was not able to join the armed forces. तो वो चीज़ें रही है। अभी मेरे पास इन एग्ज़ाम का सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। सीडीएस का भी एग्जामिनेशन आ चुका है, तो उसका भी एक सोल्यूशन आ सकता है, बट अभी मैं उधर फोकस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। चाहे वो बीपीएससी एग्जामिनेशन की जब वो प्रिपेयर कर रहे हों, लोअर पीसीएस में हो, आरओ में हो, यूपी पीसीएस में हो, यूपीएसआई में हो, यहाँ पे उनको इस तरीके से भरमा दिया जाता है दैट दे इवन लूज देयर मनी, दे इवन लूज देयर हेल्थ, और बदले में क्या मिलता है उनको, एक कंफ्यूजन की स्टेट में चले जाते हैं। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा ये एक कम्युनिटी को गिव बैक करने का तरीका है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी लर्न फ्रॉम माई सीनियर्स ओनली। तो मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, प्रीलिम्स का पूरा गेम कैसे चलता है, क्या है, कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहाँ पे आप कैसे सेग्रीगेट करते हो चीज़ों को। जैसे जब आप एंशियंट हिस्ट्री को ही पढ़ रहे हो, जब आप प्री हिस्टोरिक को पढ़ रहे हो, तो ये एक ओवरऑल लेवल पे पढ़ लो और इसमें से कुछ कुछ चीज़ें छाट के रख लो फॉर योर यूपी स्टेट ऑल्सो, फॉर योर बीपीएससी के लिए बिहार का भी छाट के रख लो। अलग से छोटा सा कंटेंट बस प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया पूरा मेन कंटेंट,
ये आप पढ़ रहे हो प्री हिस्टोरिक इंडिया, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे जो यूपी स्पेसिफिक होंगे, उसको बस अलग से लिख के रख लो। और कुछ आपका आएगा बीपीएससी से जुड़ा हुआ, बिहार का मतलब, उसको भी अलग से लिख के रख लो। अब इसका हेल्प आपको कैसे मिलेगा, जब आप बिहार का मेंस लिखने जाओगे तब आप बिहार का एग्जाम्पल यहाँ से डाल सकते हो इस रीजन से। यूपी का जब आप पेपर 5 लिखने जाओगे तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल उठा के डाल सकते हो इसका। तो एक ही बार में आपकी बीपीएससी, यूपीएससी और यूपी के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे लोअर पीसीएस में 20 नंबर के करीब पूछा जाता है आपका ये यूपी से, तो वो भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। आरओ एरो में भी पूछा जाता है यूपी से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें, तो वो भी यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। यूपीएसआई में पूछा जाता है, तो एक संग ये आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बहुत पैनिक नहीं करना पड़ेगा आपको, एक सोल्यूशन के तौर पे मैं ले आने की कोशिश कर रहा हूँ। आई विल ट्राई टू बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल, अच्छे से डिलीवर करूँगा, थोड़ा टाइम लूँगा। ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है, मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें इस तरीके से सिखाना चाहता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप खुद से भी चीज़ें करो। तो ये आज हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ प्री हिस्टोरिक इंडिया। और इसमें जितना हो पाएगा मेरे को, मैं आपको हिस्ट्री को विथ लॉजिक समझाने की कोशिश करूँगा। मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ और ना ही आपको मैं चाहता हूँ कि आप भी हिस्टोरियन बनिए। हिस्ट्री को थोड़ा सा लॉजिकल वे में पढ़ना, रेशनल दिमाग लेके आना, तब आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। यहाँ पे बहुत इमोशनल होके चीज़ें करने लगोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अभी के लिए थोड़ा सा रेशनल रहो, एग्ज़ाम दो, क्लियर करो, टेक अ गुड जॉब, फर्स्ट इंजॉय योर लाइफ लिटिल बिट। थोड़ा सा अच्छी सिचुएशन में पहुंच जाओ, लाइफ थोड़ी सी इंजॉय करने लगो, फैमिली होंगे, दोस्त होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी जो अभी आपको हिस्ट्री के नाम पे चीज़ें परोसी जाती हैं वो बहुत ही अलग चीज़ है। खुद से किताबें खरीदोगे, खुद से अच्छी किताबें पढ़ोगे हिस्ट्री की, बहुत सारे मल्टीपल व्यूज़ पॉइंट आपको मिलेंगे, तब आप समझ पाओगे कि हिस्ट्री एक्चुअली में है क्या चीज़। अगर आप हिस्ट्री की जितनी भी किताबों को देखेंगे ना, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है किसी का, और उनके द्वारा लिखी गई वो किताब है, उसकी कुछ एनालिसिस रहती है। अब यही देखो, इसमें क्या नाम लिखा हुआ है, प्री हिस्टोरिक इंडिया, ठीक है। फिर देखते हो तुम मॉडर्न इंडिया, फिर देखते हो मिडीवल इंडिया। ये नाम कैसे पड़े हैं, इनके पीछे का कुछ रीजंस आपके पास शायद ना पता हो, और शायद ज़रूरी भी नहीं है एग्जाम के लिए, तो मैं वो बताना भी नहीं चाहता हूँ। पर एक रीज़न समझो क्या हो रहा है, जब ये हिस्ट्री पूरी की पूरी चीज़ें लिखी जा रही है ना, तब आप देखो कि मेजर जो काम किया गया वो 18th सेंचुरी के मिड टाइम पे चल रहा होता है। अभी मैं ढेर सारे, जब आपको मैं एग्जांपल दूंगा, चाहे वो आपको याद भी होगा, जब देखते हो कि फादर ऑफ प्री हिस्ट्री किसे बोला जाता है, तो आपको पता है कि रॉबर्ट ब्रूस फोर्टे को बोला जाता है। क्यों? इसने जीएसआई में आके ज्वाइन किया था 1858 में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। 1858 का टाइम देख रहे हो, ये पूरा का पूरा टाइम 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी में जो आपके ब्रिटिश लोग हैं वो हिस्ट्री लिखना चालू कर दिए ना, तो उसके बाद से उनकी मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो गई। उसके पहले का जो था वो प्री हिस्ट्री बन गया। उनका ये था कि मैं हर जगह जा रहा हूँ, मैं वही आपने सुना भी होगा कि मैं सिविलाइज करने जा रहा हूँ इनको, बारबेरिक नेशन से। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। इसी तरीके से नेशनल हिस्टोरियंस लिखते हैं, इसी तरीके से जो आपके मार्क्सवादी लोग होते हैं वो उनकी एक हिस्ट्री को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है हिस्ट्री को प्रेजेंट करने का। हमारा काम उधर नहीं जाना है। रीज़न, वो हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल तो पहली बात है नहीं। दूसरी चीज़, उस तरीके की हिस्ट्री आपकी पूछी नहीं जाती है इन सारी एग्जाम्स में। तो मैं आपको बस ये जो एक्स्ट्रा कंटेंट की तरफ आप भाग जाते हो उससे बचाने का भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही इंटेंशन है, थोड़ा सा भी क्लियर पिक्चर हो रहा होगा दिमाग में कि करना क्या है। ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, एक लिमिटेड कंटेंट लेके चलना है आगे, और उसी के थ्रू हम ये जितने भी एग्ज़ाम्स है आराम से मैनेज हो जाएंगे। तो मैं क्या कवर करने वाला हूँ, कैसे कवर करने वाला हूँ, वो मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। लेट मी फर्स्ट इरेज ऑल दिस थिंग। अब मैं थोड़ा सा एक बार आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कि मैं करूँगा कैसे। यहाँ पे तो पीडीएफ मैंने जानबूझ के कर दिए ताकि आपको सामने कुछ दिखता रहे। अगर दिखता नहीं रहेगा तो फिर आपको लगेगा कि लेक्चर बोरिंग सा हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पे तो आपको ये दिखने वाला रहेगा कुछ, इस पे ज़्यादा ध्यान देना मत। ये बस एक तरीके से की पॉइंट करने के लिए मैंने बस कर दिया है। यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ दिखेगा। जो मेन मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा यहाँ पे, जो एक्सप्लेन करूँगा आपको, आपका पूरा ध्यान इस चीज़ पे होना चाहिए। मैं किसी भी प्रकार का कोई भी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह नहीं बना रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास परेशान मत होना, बस देखते जाओ, प्रोसेस को फॉलो करो। जब इस चैनल पे
आए हो तो एक चीज़ को ट्रस्ट करना, जैसे बोल रहे हैं वैसे करते जाओ। ज़्यादा दिमाग लगाओगे परेशान हो जाओगे। ट्रस्ट करोगे तो मेरा जो टारगेट है, विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू बट इट इज़ ईजी फॉर मी, बिकॉज मेरे पास सारा कंटेंट बिल्कुल रेडी है। मुझे बस चीज़ों को प्रेजेंट करना है आपके सामने। तो मेरा जो मेन टारगेट है वो यही है कि मैं आपको इसी महीने में, यानी कि आज 1 जून है, 30 जून तक में मैं आपको सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करा दूंगा। क्या क्या कवर करा दूंगा? एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री का सारा पोर्शन आपका हो गया कवर, प्लस एमसीक्यूज भी सारे के सारे मैं कवर कराऊंगा। एमसीक्यूज देखिए मैंने पहले ही बना लिए हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आई हैव डन द वर्क फॉर यू। ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ चार्ज है, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए इसके। आराम से आओ, लेक्चर देखो, समझो। तुम्हें सब्सक्राइब भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम याद रखना कि कौन सा चैनल का नाम है। चुपचाप आओ, अपना लेक्चर पढ़ो, लेक्चर पढ़ के जाओ। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, जब तुम एक एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि ठीक ठाक चैनल है तो सब्सक्राइब कर देना। मेरा काम जो ये है कि 30 दिन के अंदर मैं सारे के सारे कंटेंट जो है वो सारा अपलोड कर दूंगा बना के। उसके बाद आपकी एक प्रॉब्लम का जो ये सोल्यूशन है वो निकल के आ जाएगा। आप आराम से देखते रहो, आपके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो अपना देते रहना। सारा कंटेंट यहीं से आपका हो जाएगा। मैं खूब सारे क्वेश्चन भी लाया हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी हम करने वाले हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया ना, इसको मैं एक ही लेक्चर में कवर करूँगा। और उसी लेक्चर में आपको मैं इसके प्री में जितने वे आए हुए क्वेश्चन है वो मैं सारे के सारे सॉल्व करवा दूंगा एक संग ही। थ्योरी पढ़ेंगे फटाक से, थ्योरी के जस्ट बाद आपका हो जाएगा सारे के सारे पीवाईक्यूज। और मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा। मेंस के क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, ये मैं लाइव लेना चाहूँगा। पर मैं आपको क्वेश्चंस जरूर दिखाऊंगा ताकि आपको दिमाग में रहे कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो ये मेन आइडिया रहेगा। मैं आपको पीवाईक्यूज भी दिखाऊंगा, मेंस के भी पीवाईक्यूज दिखाऊंगा। थ्योरी और पीवाईक्यू ये मैं 30 जून तक कवर कर दूंगा। जहां तक रही बात मेंस की, आंसर राइटिंग की, थ्योरी के क्वेश्चंस लिखने की, ये चीज़ें मैं धीरे धीरे बनाता रहूंगा। मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस अपलोड करता रहूंगा। बट एज एंड व्हेन जब मेरा थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सही हो जाएगा तो मैं आपको मेंस के लाइव करके दिखा दूंगा कि आंसर्स लिखते कैसे हैं, क्या करते हैं उसमें। ठीक है, तो मैं एक बार आपको पीवाईक्यू दिखा देता हूँ सो दैट यू आर इन अ सेफ स्पेस। मतलब आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ, जो चीज़ें करी जा रही हैं एक मेहनत करने के बाद दिखाई जा रही हैं, ताकि आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस मिल जाए। ये ऐसा ना लगे कि ये बस बकैती टाइप की चीज़ें कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या डिलीवर करने की कोशिश करी जा रही है। इट विल टेक टाइम। एक एक लेक्चर हो सकता है कि 3 3 4 4 घंटे 5 5 घंटे के भी हो सकते हैं। बट मेरा जो टारगेट है वो यही है कि 30 जून तक मुझे कवर करना है तो करना है, सो दैट यू ऑल आर इन द कंफर्टेबल स्पेस। क्योंकि पहला पेपर जो आप देने जाओगे वो देने जाओगे बीपीएससी का। बीपीएससी का पेपर है 26 जुलाई को। तो कम से कम 20 से 25 दिन आपके पास खुद के होने चाहिए। वहाँ पे आपकी खुद की मेहनत ही काम आएगी, वहाँ पे मैं नहीं काम आऊँगा, वहाँ पे आपका कोई और लोग काम नहीं आएगा। ओनली यू विल हेल्प योर सेल्फ। तो 30 जून तक मैं अगर डिलीवर कर दूंगा सारे के सारे आपके कंटेंट तो आपके लिए ईजी रहेगा। एक एक लेक्चर्स बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे, क्योंकि मुझे थ्योरी भी करानी है, पीवाईक्यू भी करानी है, तो सारी चीज़ें मैं कवर कराता रहूँगा। आपको जितना हो सकता है मैं आपको क्लास में याद कराने की कोशिश करूँगा। और याद रखना, 30 तारीख के बाद मैं आपका रिवीजन लूंगा। जब मैं आपका रिवीजन लूंगा तो उसमें जो छोटा मोटा कंटेंट बच जाएगा, जैसे अभी हम प्री हिस्टोरिक इंडिया कवर कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे हों जो मैं यहाँ पे कवर ना कर पाऊँ, वो मुझे कहीं और क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, तो मैं उनको भी उठा के ऐड कर दूंगा और फिर मैं उसे भी रिवीजन के टाइम पे कवर करा दूंगा। पर रिवीजन मिनिमम 3 रिवीजन तो मैं आपको करा के ही भेजूंगा। तो अगर आप देखोगे तो टारगेट क्या है, 30 जून तक मैं सारा कंटेंट कवर कराना। अच्छा हाँ, ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करा रहा हूँ। ये तो मैंने बता दिया कि मैं हिस्ट्री के सारे कवर करा रहा हूँ। इसके बाद देखो, हिस्ट्री में जो मेजर टाइम लगेगा लगेगा, उसके बाद तो बहुत ही मक्खन। इट वुड बी केक वर्क फॉर यू टू कवर अदर थिंग्स, क्योंकि उसका कंटेंट इतना प्यारा तरीके से मैंने कंटेंट करा दिया है कि तुम्हें थोड़ी सी भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी फटाक से कवर करेंगे। साइंस, साइंस में क्या होता है, साइंस में दो चीज़ें हैं। एक है आपका बेसिक साइंस। बेसिक साइंस आपकी पूछी जाती है, बीपीएससी में पूछी जाती है, जो यूपी के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछी जाती है। यूपी पीसीएस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जा रही है, लोअर पीसीएस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जा रही है। तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे पोर्शंस भी कवर कराऊंगा। पर बेसिक साइंस आपकी बीपीएससी में पूछी जा रही है, इसको भी फटाफट करके रफा दफा करो।
अगर एक भी क्वेश्चन उसका बाकी के एग्जाम्स में अगर आ गया, यूपी पीसीएस में आ गया, यूपी के एग्जाम में आ गया, यूपीएससी के एग्जाम में आ गया है, इलाहाबाद आरओ में पूछा जाता है, तो यू कैन हैव एन एज ओवर देयर, बाकियों की तुलना में एज मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा कोर्सेज के पीछे मत भागो, पैसे बर्बाद होंगे और कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। आधे से ज़्यादा तो वो क्लास में नौटंकी करते हैं, कंटेंट भी पूरा कवर नहीं कराते हैं। तो मेरी अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा उतना अच्छा रहा नहीं है उनके थ्रू, क्योंकि एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस नहीं होगी। कंप्लीटनेस का सेंस कब आएगा? जब आप पूरा का पूरा थ्योरी लगा रहे होगे, थ्योरी अच्छे से पढ़े रहोगे, पीओक्यूज अच्छे से लगाए रहोगे, मेन से कुछ क्वेश्चन भी देख के रखे रहोगे, तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में आपकी तैयारी भी रहेगी और आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या चीज़ है। और एक सेफ फील करोगे कि हाँ मैंने थ्योरी भी पढ़ी हुई है, पीओक्यू भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपको जो करना है करो, फिर कहीं के भी टेस्ट उठाओ, टेस्ट देना है सिर्फ तुम्हें। तुम्हारा काम यही होना चाहिए कि यहाँ से थ्योरी करो, पीवाईक्यू करो, फिर टेस्ट। जो कोई कहीं भी टेस्ट दे उठा के सॉल्व करो, कोई नया पॉइंट मिल जाए उसको बस अपने पन्ने पे लिख लो, काम खत्म। इससे ज़्यादा कुछ मत करना। ट्रस्ट कर पाओगे तो कर लो, नहीं कर पाओगे तो मैं अपनी तरफ से हेल्प करने के लिए ये कर देता हूँ। बाकी इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू वांट टू फॉलो इट, डू नॉट फॉलो इट, कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, आपके ऊपर है। पर अगर एक बार आपने फॉलो करना चालू कर दिया है तो फिर मेरी सारी की सारी बातों को मान लो और जैसे जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा करना। किसी भी प्रकार की अपनी तरफ से एफर्ट डालने की कोशिश मत करो, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ब्लीडेड इन टू दिस वॉर, वॉट एवर द एग्जामिनेशंस दैट यू आर गिविंग। इन सारे एग्जाम्स की में एक अच्छा खासा मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। तो जब मैं पहले से ही इस पूरे वॉर में आपके लिए, वैसे वॉर तो बोलना नहीं चाहिए, इट इज जस्ट अ थिंग, जॉब के लिए बस होता है, तो उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा बता रहा हूँ बस वैसा कर लो, इट विल बी सेफ इजी। एक इजी राइड आपकी बना दूंगा मैं, बस मतलब परेशान नहीं होना रहे आपको, क्योंकि राइट नाउ थिंग्स आर नॉट गुड। इकोनॉमी वाइज भी देखोगे तो कंट्री उतनी अच्छी पोजीशन में भी है नहीं, बस किस तरीके से चल रही है वो बयां कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। अनएम्प्लॉयमेंट है, ऑन पेपर देखोगे, ऑन डेटा देखोगे, वो भी मैं अगर समझाना चाहूँ तो आपको समझा सकता हूँ, बट उसका कुछ रेलिवेंस नहीं है। फालतू की नॉइजेज जितनी भी आएंगी वो सारी नॉइजेज आपको कैंसिल करनी है। बेवजह किसी भी प्रकार की आप नॉइज अपने अंदर मत लो, मतलब फालतू के डेटा मत लो। डेटा इन द सेंस दैट, जैसे अभी देखे हो एक दो दिन पहले ही अभी ये हुआ है कि ये टीचर्स ने किसी एक न्यूज़ रिपोर्टर के लिए कुछ बोला, न्यूज़ रिपोर्टर ने कुछ टीचर्स के लिए बोला। तो इनसे जो फालतू की बकवास है इनसे दूर रहो, जितना हो सकता है अवॉइड करो। जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है अगर वो मान सकते हो तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि उससे आपके दिमाग को थोड़ा पीस मिलेगा। पहला चीज़ क्या है कि फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, 6 महीने के लिए प्लीज़, अगर मान पाते हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं मान पाते तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस पर। अगर इससे 2-3 लोग भी अगर ये काम कर लेते हैं तो दे कैन सी अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन देयर लाइफ में बोल रहा हूँ, सिर्फ प्रिपरेशन में नहीं बोल रहा हूँ। पहली चीज़, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब। इंस्टाग्राम तो डिलीट ही कर दो, टेलीग्राम भी डिलीट कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि यहाँ पे जाओगे तो फिर तुम्हारे अंदर फोमो आएगा। फोमो किस चीज़ का आएगा? कंटेंट, और कंटेंट मिल जाए, और कंटेंट मिल जाए, फ्री का कंटेंट मिल जाए, लीक कंटेंट मिल जाए, तो वो सबसे बचो, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा और कुछ नहीं होगा। तो अगर वो मान पाते हो मेरी बात तो ये दो की दोनों चीज़ मान लो, यहाँ से हटा दो कम्प्लीटली। जहाँ तक रही बात यूट्यूब की, यूट्यूब को कैसे हैंडल करना है ताकि आपका दिमाग ठीक तरीके से काम करे। देखो, जो मैंने एक चीज़ करी है और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, मेरी लाइफ भी बहुत अच्छी हुई है। एक सेंस जो होता है ना कि लाइफ एक्चुअली में है क्या, वो समझ में आने लगी है बेटर वे में। तो वो मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या चीज़ करी थी और उसके बाद काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर गया हूँ। तो अगर मेरा ये यूट्यूब है ना, तो यूट्यूब पे मैंने ना एक हिस्ट्री बंद करके रखी हुई है। हिस्ट्री जैसे आप बंद कर देते हो तो फिर आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं आता यूट्यूब की तरफ से, तो आप यूट्यूब के एल्गोरिदम में नहीं फंसोगे। ठीक है, रील्स वगैरह हो ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री ही बंद कर दो, ख़त्म। वो जो पूरा आएगा सब बिल्कुल गायब, ख़त्म, कुछ नहीं दिखेगा। और जो चैनल का सब्सक्रिप्शन है, मैंने सारे के सारे चैनल अनसब्सक्राइब कर दिए हैं, उस पर कुछ नहीं। तो उससे होता क्या है कि अगर ये आपका यूट्यूब है ना, यूट्यूब को अगर आप खोलते हो अपने मोबाइल में तो सिर्फ यहाँ पे एक सर्च बार आ जाएगा। अब इससे होगा क्या कि आपका जो माइंड है वो इस तरीके से काम करेगा कि आपको क्या खोजना है आप वही चीज़ें खोजोगे। आपको अट्रैक्ट करने के लिए यूट्यूब का एल्गोरिदम काम नहीं करेगा, फिर वो आपको चीज़ें रिकमेंड नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपका दिमाग आपकी कंट्रोल में पहले आ रहा है।
तो वो चीज़ करनी है और ये चीज़ को मान पाओ तो कर लो। मुझे इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला था, मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको करें। फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ करके देख लो, एक बार अपनी जॉब ले लो, अच्छी जगह पर पहुँच जाओ। उसके बाद तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, नो नथिंग मैटर्स, देन यू विल फाइंड पीस। और आप फिर समझ जाओगे कि एक्चुअल में चीज़ें थी क्या। वंस यू आर इनटू द सिस्टम देन यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ सिस्टम एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, लेट मी इरेज समथिंग एंड देन आई विल टेल यू लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो अभी मैं बस ये इंट्रो वीडियो फटाक से डाल देता हूँ और इसके ठीक बाद मैं रिकॉर्ड करता हूँ आपका प्री हिस्टोरिक इंडिया। अच्छा हाँ, जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जैसे बोल दिया ना कि ये मैंने आपको बता तो दिया कि मैं आपका थ्योरी कवर करा रहा हूँ, पीवाईक्यू कवर करा रहा हूँ। तो क्या मैंने पीवाईक्यू की कुछ चीज़ें बना के रखी हैं कि नहीं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, सो दैट आप अपने दिमाग में थोड़े से वो रहो कि हाँ भाई ये बंदा करवा के भेजेगा। तो मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो ये देखो, ये है आपका पूरा का पूरा। ठीक है, एक बार मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ। ये पूरी स्लाइड रेडी है पीवाईक्यू कराने के लिए, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये देखो, हर एक क्वेश्चंस आपके बिल्कुल रेडी हैं। जैसे ये टॉपिक कवर है, टॉपिक बाय टॉपिक सारे के सारे है, ये जितनी भी स्लाइड्स हैं सब कुछ रेडी है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक बाय टॉपिक आपका पूरा का पूरा रेडी है, सारे हैं जितने भी हैं आपके बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी। आपको कुछ नहीं करना है, बस फटाफट फटाफट वहाँ से थ्योरी पढ़नी है, फिर आपको सीधे चालू हो जाना है। ये थोड़ा सा इधर पार्ट में कट रहा होगा क्योंकि मैंने अभी वो किया हुआ है जो रिकॉर्ड करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर कोई इशू नहीं है। अब वो मैं आपको बिल्कुल दिखा दूंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको दिख भी रहा होगा, तो आपको देखते देखते जाओ, सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ देयर, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ऑल पी वाई क्यूज जितने भी हैं सब कुछ कवर कर दूंगा। आई होप नाउ यू विल ट्रस्ट मी एक्चुअली। थोड़ा सा तो ट्रस्ट कर सकते हो यार, और अगर नहीं कर सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। बस ये मैंने सोच रखा है इस बार कि मुझे ये करके देना है, तो मैं करके दूंगा। बाकी अगर आपको बेनिफिट होता है तो बिल्कुल इसका लाभ उठाइए। और एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा बस जाने से पहले, क्योंकि इसके तुरंत बाद मैं रिकॉर्ड करने ही जा रहा हूँ अपना पूरा का पूरा लेक्चर। बस ये मैं इंट्रो टाइप में बता रहा था कि करना क्या वाला हूँ। तो एक चीज़ है लास्ट में जाने से पहले, अगर भरोसा कर रहे हो तो कम्प्लीटली करना, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आप जहाँ से भी कर रहे हो वहाँ से कर लो। फिर यहाँ पे आके एक फोमो में मत आ जाओ मेरी वजह से कि मैं यहाँ थ्योरी भी करा रहा हूँ पीवाईक्यू भी करा रहा हूँ। ये क्लियरिटी अपने दिमाग में लेके आ जाओ कि अगर आपकी प्रोसेस सही है तो फिर अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने तरीके से जाओ। मैं बस, बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से परेशान हैं, जब मैं ये चीज़ अपने घर में देख रहा हूँ तब मुझे इससे दिक्कत हो रही है कि उनकी लाइफ क्यों इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली। इतने ज़्यादा नॉनसेंस लोग यूट्यूब पे कचड़ा फैलाए पड़े हुए हैं कि समेटना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने जो रिकमेंडेशन अभी दी है आपकी, वही एक्चुअल में गोल्ड माइन है आपका। अगर वो चीज़ कर देते हो तो सिंपल सा चीज़ आपको करना कुछ नहीं है, चुपचाप अपना यूट्यूब पे बाकी सबको अनसब्सक्राइब करके एक चैनल जिसको भी फॉलो करते हो बस वही रखो, वहीं से पूरा का पूरा कंटेंट डिलीवर जो भी है क्लियर करो, ख़त्म करो, आगे बढ़ो। और कहीं और दिमाग लेके मत जाओ। जो चीज़ मैंने बोली हिस्ट्री को ऑफ करने के लिए, वो सारी चीज़ें बिल्कुल फॉलो करो। इंस्टाग्राम से तुरंत हटो, फेसबुक व्हाट्सएप वॉट एवर इट इज़, हर जगह से हटो। तुम्हारे पास तुम्हारे टाइम का कंट्रोल होना चाहिए। इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, इन सब पे अगर जा भी रहे हो ना तो वहाँ पे अपना ब्रांड बनाने के लिए जाओ, खुद प्रोडक्ट बनने के लिए मत जाओ। यूट्यूब पे अगर आ रहे हो तो यूट्यूब पे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आओ, अपने कंटेंट को बढ़ाने के लिए आओ कि मैं और क्या नया चीज़ सीख सकता हूँ। सिर्फ ये कोचिंग के टीचर्स का ये बकवास सुनने मत आ जाओ कि फालतू की चीज़ें करते हैं, मतलब अलग लेवल के। इनसे तो मुझे खासी दिक्कत है, तो उस पर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, दैट इज़ पर्सनल। बट जो सोल्यूशन मुझे मेरे पास था, क्योंकि मैं सिर्फ उनको इस तरीके से ब्लेम करते हुए नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, तो मेरे पास यही मुझे एक सोल्यूशन दिखा, तो मैं ये चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ, दैट्स इट। बाकी रेस्ट कम्प्लीटली अप टू यू। थैंक यू सो मच। 24 मिनट का हो गया, अगर यहाँ तक टिके हो तो फिर तो मैं यही बोलूँगा कि आपका यू आर ऑन द सेफ हैंड, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू आर ऑन द सेफ पाथ एज वेल एज ऑन इन द सेफ हैंड। 30 जून तक का टाइम दे दो मेरे को, और ऐसा मत करने लगना कि मैं 30 जून के बाद लेक्चर देखता हूँ, ऐसा मत करो। लेक्चर्स बहुत लंबे लंबे होने वाले हैं अगर प्रोसेस में शुरू से रहोगे,
तो बहुत बढ़िया हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज इट विल क्रिएट पैनिक फॉर यू कि एक अच्छी चीज़ हाथ से निकल गई। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि विथ कम्प्लीटली प्योर हार्ट, प्योर माइंड, आई एम जस्ट डूइंग इट। एंड मैं बस चाहता हूँ कि 30 दिन तक मैं कम्प्लीटली इसी पे फोकस रहूँ और मैं इसे डिलीवर करके ही जाऊँ। यही मेरा प्रॉमिस है, यही मैं अपने लिए एक टारगेट भी लेके चल रहा हूँ कि वेदर मैं कर सकता हूँ या नहीं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब यहाँ तक अगर जो टिके हुए हैं, तो आपको सिर्फ यही है कि अपने ऊपर भरोसा रखो, ट्रस्ट कर लो मेरे पे, लाइक योर एल्डर ब्रदर, दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ गुड डे। थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना अपने, अच्छा खाना, अच्छा पीना, और हेल्थ पे पक्का ध्यान देना। एंड 6 महीने के लिए जैसा बोल रहा हूँ, बड़े भाई होने के नाते कर लो ट्रस्ट यार, प्लीज़ कर लो ट्रस्ट। ठीक है, आई रियली कैन नॉट सी माई पीपल getting affected by this, and that is why I have to come up with this solution. So bye, चलते हैं यार, रिकॉर्ड करते हैं आगे, बाय।